जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है और वो है राजस्थान सरकार के द्वारा आरपीएससी के द्वारा एक अभी हाल 10-15 मिनट पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो नोटिफिकेशन राजस्थान के अंदर एक न्यू वैकेंसी है, उसके बारे में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो भी राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक भर्ती आई है जिसका नाम है साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा ये आयोजित करवाई जाएगी और आरपीएससी ये एग्जाम कंटेन कराने वाली है। देखिए, न्यू वैकेंसी है और न्यू वैकेंसी कौन सी है उसके बारे में भी हम देखेंगे। देखो, न्यू वैकेंसी जो है वो है डिप्टी जेलर की। कौन सी है? डिप्टी जेलर। सर, डिप्टी जेलर क्या होते हैं? तो आपको पता होगा, जेल के अंदर एक तो जेलर होता है और एक होता है डिप्टी जेलर। तो जेलर के जो नीचे कार्य करेगा वो होता है आपका डिप्टी जेलर। अब डिप्टी जेलर ये पोस्ट जो है साथियों, याद रखना एसआई लेवल की पोस्ट है। कौन सी? एसआई। इसकी याद रखना कितने स्टार लगते हैं, तो इसके भी 2 स्टार लगेंगे। कितने हैं? 2 स्टार वाली वैकेंसी है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे पड़े हुए हैं, उनके लिए तो बेस्ट है कि ये वैकेंसी उनके लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि जो व्यक्ति एसआई की तैयारी कर रहा है, जो आरएस की तैयारी कर रहा है, जो अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें ग्रेजुएशन लेवल पर अगर वो कर रखी है उसने, या लास्ट ईयर भी उसका चल रहा है, तो उसके लिए बहुत शानदार वैकेंसी है। इसके बारे में मैं संपूर्ण डिटेल आपको देने वाला हूं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही शानदार वैकेंसी, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल मैं आपको देने वाला हूं, है ना। और ये अभी नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको डाल दूंगा। इसका टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो आपको मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा। वहां जाना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ में ले लेवाना था, लेकिन पीडीएफ के अंदर से मैंने जानकारियां लिख ली है। मैंने उस पीडीएफ को पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, न्यू वैकेंसी है और पढ़ने वालों के लिए तो बहुत शानदार है और इस वैकेंसी का नाम है डिप्टी जेलर भर्ती 2024। ये जेल के अंदर आपको जेलर की पोस्ट मिलेगी, वो एसआई के लेवल की पोस्ट होगी। एसआई लेवल की क्या होगी? ये पोस्ट होगी, एसआई लेवल की पोस्ट होगी। इस पर आपके 2 स्टार लगे होंगे। कितने स्टार लगे रहेंगे? 2 स्टार लगे हुए होंगे। आप एसआई के लेवल की मस्त शानदार, अगर कोई एसआई बनना चाहता है तो उसके लिए बहुत शानदार वैकेंसी है। क्योंकि आप एसआई बाहर नहीं, जेल के अंदर सही, लेकिन कहीं ना कहीं तो अपने स्टार लगे हो ना, और स्टार कंधों पर लगे हो और वो व्यक्ति समाज में, गांव में जब निकलता है, जब आता है, तो काफी लोग उसकी इज्जत करते हैं, काफी मान सम्मान, काफी अच्छी वैल्यू होती है उसकी। तो देखिए इसमें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली बात करेंगे अपन, इसके फॉर्म कब से भरवाएंगे। फॉर्म कब से भरवाएंगे? देखिए, इसके फॉर्म जो है वो, ये नोटिफिकेशन आया यानी 7 दिन बाद, आज नोटिफिकेशन आया यानी 7 तारीख से क्या हो गया आपके, 7 तारीख से फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं। तारीख दे रखी है कि 7 तारीख से आप फॉर्म क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, याद रखना। इनके बाद में सर इसकी परीक्षा कब होगी? देखिए, परीक्षा के बारे में इसके नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। परीक्षा तिथि, परीक्षा तिथि जल्दी घोषित की जाएगी। ऐसा लिखा हुआ है इस पीडीएफ के अंदर कि परीक्षा तिथि जल्दी ही जारी की जाएगी। यानी ये मान के चलिए, अगर फॉर्म इस महीने में भरवा रहे हैं आपके जुलाई में, तो लगभग अगर देखा भी जाए, इसका सिलेबस है, सब कुछ है, तो जनवरी 2025 के अंदर ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि आरपीएससी जब भी एग्जाम करवाती है, याद रखना, जब भी आरपीएससी कोई एग्जाम करवाती है तो ये आरपीएससी आपको समय देती है और इसका समय होता है लगभग 5 माह। क्योंकि आरपीएससी का हमेशा ही ये रहा है कि आरपीएससी आपको बिना समय की कोई वैकेंसी नहीं देती है। उनको पता है कि बच्चे तैयारी करते हैं, उनका सिलेबस बड़ा होता है, बड़े लेवल की कोई भर्ती है तो उसके लिए आपको समय दिया जाता है और समय देने के बाद ये एग्जाम कंटेन करवाती हैं। तो आपको पता है कि आज अगर जुलाई में हो रहे तो 5 महीने यानी जनवरी, 5 महीने बाद यानी जनवरी आपका कंप्लीट महीना है, इसमें आपके एग्जाम करवाया जाएगा, तिथि आ जाएगी। सर, इसके अंदर जो है वो फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है?
देखिए इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता इस पीडीएफ के अंदर दे रखी है, इस वैकेंसी में योग्यता है वो है बीए पास। बीए पास यानी आप अगर बीए पास कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, पात्र हो, आप फॉर्म भर सकते हो। आराम से आप फॉर्म भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्म याद रखना, फॉर्म वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीजी वन टाइम है ना। आपने देखा होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपने अभी सरकार द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया गया, आपने अगर करवा रखा है तो आप जानना वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप फोन से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, पैसा कुछ भी नहीं लगेगा। ई मित्र पे जाओगे तो ई मित्र वाला आपसे 100 रुपए ले लेगा, जबकि फीस कुछ भी नहीं है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर है ये। आप जाना फॉर्म भर देना, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। अगर आप फोन से भरते हो तो आपका 100 रुपये बच जाएंगे। अगर आप कहते हो मैं तो फोन से नहीं भरूँ, मैं तो ई मित्र वाले के यहाँ जाऊंगा और यहाँ से भरवाऊंगा, तो आप जाके भरवा सकते हैं। फॉर्म की फीस कुछ भी नहीं है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में है। योग्यता बीए पास है। अगर आप बीए लास्ट ईयर में है तो भी आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। बीए लास्ट ईयर में है तो भी आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। सर इसके बाद पेपर पैटर्न क्या होगा, देखो पेपर का जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न, पेपर जो पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न में आपको याद रखना है इसमें 2 पेपर होंगे। कितने होंगे? 2 पेपर। एक तो पेपर होगा आपका HINDI हिंदी का, और ये पेपर होगा 200 अंक का। कितने अंक का होगा? 200 अंक का आपके पेपर होगा। 200 अंक जब होते हैं, हिंदी के एसआई का सिलेबस सेम है, हिंदी में एसआई में भी हिंदी 200 नंबर की आती है ना, याद रखना। पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 200 प्रश्न आपके किसके आएंगे? हिंदी के आएंगे। 200 प्रश्न किसके हैं? हिंदी के हैं। और दूसरा पेपर होगा, एक पेपर ये और दूसरा पेपर होता है जीके और सामान्य साइंस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। इसके भी आपको पता होगा 200 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 200 प्रश्न, 200 अंक, यानी प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होता है। सर इसके अंदर मैथ्स नहीं है क्या? मैथ्स के 2 सवाल आते हैं, वो हिंदी के अंदर ऐड हो जाते हैं। सर इसके अंदर कंप्यूटर वगैरह, देखिए एसआई का सिलेबस सेम है। एसआई के अंदर होता है क्या? हिंदी पूरी हो जाती है, हिंदी 200 नंबर की होती है। मैंने जब एसआई का पेपर दिया उस समय 200 में से 162 नंबर मेरे आए थे। तो इस बार हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और करेंगे, और हम भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप भी अगर तैयारी कर रहे हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सर जीके और सामान्य विज्ञान, इनके अंदर क्या है? तो भारत का, राजस्थान का जीके पूछा जाएगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके अगर जिसका भी बहुत ज्यादा बिल्ड है, वो व्यक्ति इस वैकेंसी के अंदर बहुत शानदार प्रदर्शन कर सकता है, यह मेरा मानना है। जीके जितना बिल्ड होगा उतना कर सकता है। इसके अंदर 36% का रूल्स हैं। आप हिंदी के अंदर अगर आपके 36% नंबर आते हैं और पेपर अगर जीके में भी आपके 36% आते हैं तो आप एलिजिबल। अगर आपके अंदर इसमें से 200 में से 200 ले आए और इसके अंदर अगर आपके 36% नंबर भी नहीं आए तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं हो, यहां से आप बाहर हो जाओगे। अगर आप इसमें नंबर नहीं ला पाए और इसमें बढ़िया नंबर लिया है जीके में पूरे में से पूरे, और उसमें आपके 36% नंबर भी नहीं हो रहे, 200 का 36% आप निकाल सकते हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। यानी वही है कि 36% दोनों के अंदर होना चाहिए, तो आप आगे आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। तो याद रखना 2 पेपर होंगे, दोनों में 36% का ये रखा गया है। सर इसके बाद एज क्या होगी, आयु क्या है? आयु सीमा, देखिए आयु सीमा है इसमें 18 वर्ष से 26 वर्ष रखी गई। 18 वर्ष से 26 वर्ष। अब 18 से 26 इसके अंदर कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जनरल वालों के लिए है, ओबीसी वालों के लिए है, एमबीसी है, एसटी एससी है,
इनके लिए जनरल वालों के लिए याद रखना है 5 वर्ष की छूट है, 5 वर्ष, इनमें भी 5 वर्ष, और एमबीसी के लिए भी 5 वर्ष, एसटी और एससी वालों के लिए 10 वर्ष की छूट है, महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है। महिलाएं अगर इसमें फॉर्म भरती हैं महिलाएं, तो इनके लिए कितने की छूट है, 10 वर्ष की महिलाओं को छूट है। ये एज मानी जाएगी 1/1/2025, यानी आपकी 1/1/2025 को क्या मानी जाएगी, यह एज मानी जाएगी। यानी आप लोग 1 जनवरी 2025 को अगर आप 18 वर्ष के हो रहे हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप 26 वर्ष के हो और उसके बाद छूट में आप बैठ रहे हो तो आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा हुई, आयु सीमा के बाद चलते सर सैलरी क्या मिलेगा, वेतन कितना होता है इसका। देखिए इसका वेतन है 28 ग्रेड पे। 28 ग्रेड पे का मतलब होता है L9। देखिए L9 में 28 ग्रेड पे मिलता है, और इसके अंदर जब तक आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं करोगे तब तक आपको 28 गैप रेट दिया जाता है। लगभग ये सैलरी होती है आपकी, मान के चलिए 18,900 रुपए के समथिंग जो प्रोबेशन पीरियड होता है, और उसके जस्ट 2 साल बाद 18,000 को डबल कर लो 36,000 यानी 40,000 रुपए आपको इसके अंदर सैलरी वेतन मिलेगा 2 साल बाद। बाकी पहले आपको 18,900 रुपए दिए जाएंगे। देखो इसमें L10 होता है, L10 ये आपको मिलता है 3rd ग्रेड टीचर के लिए। 3rd ग्रेड जो टीचर होता है उसके L10 लगता है। L11 ये 2nd ग्रेड टीचर में लगता है, और L12 जो है ये वेतन है ये आपके 1st ग्रेड में लगता है, 1st ग्रेड के अंदर। L10 यानी इनकी जो सैलरी होती है वो 23,300 रुपए होती है। 23,300 को अगर डबल करें तो 44,000 के समथिंग होती है, और फिर हर साल इनके पे ग्रेड लगता रहता है, इनकी सैलरी बढ़ती रहती है ना। वो पे ग्रेड साल के अनुसार होता है। तो आपके ग्रेड कौन सा है, L9 है, यानी 2800 ग्रेड पे है। जो 3rd ग्रेड टीचर होते हैं उनके 3600 ग्रेड पे होता है, 3600 ग्रेड पे इनके सैलरी होती है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेतन कितना है, लगभग 40,000 रुपए आप प्रोबेशन के बाद, और पहले 20,000 रुपए आप 2 साल तक आपको मिलेंगे। स्टार लगेंगे कंधे पर, बहुत शानदार। आप कैसे वर्दी पहनते हो तो वर्दी का सपने वाले व्यक्ति कितने शानदार लगते हैं। कितना अच्छा लगता है जब समाज में, जब गांव में, परिवार में हम उठते बैठते हैं, साहब आओ, और ऐसा ही साहब आ गए, अरे जेलर साहब आ गए, अरे डिप्टी जेलर साहब आए, बैठो बैठो, इनको बड़ा अच्छा सम्मान होता है। सर ये तो हुआ वेतन। वेतन के बाद बात करते हैं, मैंने आपको सिलेबस तो बता ही दिया है। सिलेबस मैंने आपको बताया क्या होगा। देखो सिलेबस इसके अंदर है हिंदी, और हिंदी HINDI, हिंदी इसके अंदर पूरी हिंदी है, जिसके अंदर आपको व्याकरण पढ़नी। हिंदी क्या पढ़नी, हिंदी व्याकरण, और वो भी पूरी है। हिंदी व्याकरण पूरी है, कुछ भी चीज छुटी भी नहीं है। जीके में मैंने आपको बताया INDIA इंडिया का जीके है, जिसमें इंडिया भूगोल, इंडिया पॉलिटिकल साइंस और इंडिया का करंट अफेयर है, और इंडिया की थोड़ी बहुत हिस्ट्री है। राजस्थान जीके में पूरा राजस्थान जीके है, तो ये आपका जीके आता है। 200 नंबर का हिंदी का पेपर, 200 नंबर का जीके का पेपर होता है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। सर इसके बाद प्रोसेस क्या रहेगा, पेपर में आप पास हो गए, दोनों पेपर आपके 36% इस दोनों में आगे, तो आप एलिजिबल हो। इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। क्या होगा, साक्षात्कार। अगर आपका साक्षात्कार होता है और इंटरव्यू होता है, इसके अंदर भी 2 प्रोसेस, पहला पेपर देना है, दूसरा साक्षात्कार, और तीसरा प्रोसेस है वो है फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा सर, देखो फिजिकल के अंदर दे रखा है SI वाला फिजिकल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपकी जो हाइट है वो अगर पुरुष है तो पुरुष की हाइट दे रखी 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर महिला है तो उसकी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। वेट, पुरुष का वेट 52 kg होना चाहिए, किलोग्राम, और महिला का होना चाहिए 47 kg, यानी 47 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। इसके अंदर फिजिकल के अंक नहीं जोड़े जाएंगे, जबकि साक्षात्कार के और पेपर के दोनों अंक जोड़कर मेरिट के आधार पर आपको जो है इसमें सिलेक्ट किया जाएगा।
फिर इसके बाद सर पद कितने हैं, देखो इसमें पद जो है वो पद है 73 पद है, कितने हैं 73। इसमें से कुछ टीएसपी क्षेत्र के लिए भी है, टीएसपी, और एक होता है एनओएन नॉन टीएसपी। टीएसपी और नॉन टीएसपी, इसमें टीएसपी के लिए 7 पोस्टें जो रिजर्व है वो आप देख लेना, 7 पोस्टें इसके अंदर रिजर्व की गई, बाकी जो भी है वो सारी की सारी किसमें नॉन टीएसपी में है। यह बड़ी वैकेंसी है, इसमें सभी को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, सभी जितने भी जो ग्रेजुएशन कर रखी है उन सबको इसके अंदर फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि बड़ी शानदार वैकेंसी है, बड़ी महत्वपूर्ण। कभी कभी ऐसा होता नहीं, हम जब बड़ी वैकेंसी, ऐसी बहुत सारी वैकेंसियां जिसमें लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लाखों पोस्टें होती हैं, जैसे रीट हुई, सेकंड ग्रेड हुई, फर्स्ट ग्रेड हुई, कांस्टेबल हुई, उसके अंदर हम देखते हो इतने सारे फॉर्म भर रहे, अपने भी फॉर्म, जब छोटी पोस्टें होती है उसमें ज्यादा नंबर आने का ज्यादा चांसेस रहता है। अब मैं याद रखना, मैं खुद की बता दूं, मैंने अभी तक छोटी वैकेंसी में कभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, लेकिन अब मैं एक भी पोस्ट अगर है उसमें भी फॉर्म डालता हूं, चाहे वो ग्रामीण लेवल से हो, चाहे वो राज्य लेवल से हो, चाहे वो केंद्र लेवल की, मैं कभी भी फॉर्म अप्लाई करने से पीछे नहीं हटता हूं। क्या पता, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते पता नहीं किस भी वैकेंसी में अपना सिलेक्शन हो जाए, अपने को तो गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, तो ये नहीं देखना है कि ये छोटी है नौकरी, बड़ी है, इसका सिलेबस क्या है, फॉर्म अप्लाई करो, फॉर्म अप्लाई करो, आप तो बस भरते रहो, फॉर्म भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। कहते हैं 1000 पत्थर फेंके जाते हैं तो एक ना एक पत्थर तो लगता ही है ना, तो ये 1000 फॉर्म भरेंगे, क्या पता कहीं किस्मत चेतरी हो, अपने तैयारी नहीं करी, तुक्के अपने सही हो जाए, क्योंकि हमेशा कोई भी वैकेंसी होती है तो वहां के आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन के। मान लीजिए यहां पर दिया कि महाराणा प्रताप जो है उनके घोड़े का क्या नाम है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं क्या नाम है, मान लीजिए आपने कभी नहीं पढ़ा और आप पेपर देकर आए और आपने गोला भरा, घोड़े का नाम चेतक, आपको पता ही नहीं था, फिर भी आपने घोड़ा भर दिया। ऐसे करते करते आपने सारे क्वेश्चन के अंदर भरे और उस दिन आपका किस्मत अच्छा था, चल रहा था, रियाज लिखा हुआ था, आपके जितने भी तुक्के लगाए वो सारे तुक्के सही हो गए, और जब लास्ट में रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो उसमें आपका क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। बहुत सी बार होता है, बहुत सी बार होता है। मेरा एक दोस्त है जिसका एक भतीजा था, और मेरा दोस्त था वो रीट की तैयारी कर रहा था, और इसका भतीजा था 12th पास ही हुआ था अभी हाल ही के अंदर, 2021 की बात। और वो और हम आपस में अच्छे मित्र थे, तो वो मेरे को कहता भी था यार अपना भतीजा है, उसको कैसे भी करके तैयारी करवानी है, तो क्या करवाया जाए। मैंने उसको कहा यार इनको एक काम कर, तेरे भतीजे 12th पास हुई, इसको राजस्थान पुलिस की तैयारी करवा, इसको राजस्थान पुलिस की तैयारी करवा। तो मेरे पास एक गाइड थी, वो राजस्थान पुलिस की गाइड थी, जो वो उसको दे दी, उसके मेरे दोस्त ने उसके भतीजे को दे दी, पढ़ना है। वो घर पे ही रहता था, है ना, उसने इस राय को काफी अच्छी प्रकार से पढ़ा है। अच्छा, दौड़ वोड़ भी करता था, माइंडली फ्री रहता था, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस उसका सपना था कि जितना समय मिलता था पढ़ लेता था। इसमें मेरा दोस्त था, उसने भी पेपर दिया, और इसके मेरे दोस्त के भतीजे ने भी पेपर दिया। हुआ क्या, मेरे दोस्त के इतने नंबर आए ना, क्या बताएं आपको। मेरे दोस्त का भतीजा पहली बार राय पुस्तक, मेरी पुस्तक पढ़कर इसने प्राप्त किए हैं। 150 नंबर का पेपर था, उसमें से 121 नंबर आए थे उसके, और हमारा दोस्त के नंबर आया 95। कितने 90, और उस समय मेरे आए थे याद रखना 131 नंबर के समथिंग मेरे थे। मैंने पेपर पास किया, लेकिन मेरा फिजिकल क्लियर नहीं होने के कारण मैं रह गया था उसके अंदर। 2021-18 के अंदर में मैं फिजिकल के अंदर रहा था, और 18 में तो आपको पता है महाराणा प्रताप बटालियन थी, मैं लास्ट 2 पॉइंट से कटा था, और एक बार तो मेरे को कान में डिस्क्वालीफाइड कर दिया था। महाराणा प्रताप बटालियन में जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में दौड़ने में गया था, लेकिन वहां पर मैं रह गया था। तो कहने का मतलब है कि इस भतीजे का राजयोग चेता, मेरी किताब पढ़ी, इसका राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया, चित्तौड़ में भी नौकरी कर रहा है। अंकल जी बेचारा माता कुचरता है, क्या हुआ रे भतीजे गया, अंकल पढ़बो इतना मुश्किल कोई नहीं, बहुत आसान। अरे भैया थारी किस्मत चेतरी, ये बातें आसान लाग रहे हो तने, और जो आदमी जो रात दिन पढ़ रहा है, सालों से मेहनत कर रहा है, उसको पूछ क्या पढ़ाई होती, क्योंकि राजयोग नहीं होता है। आपका राजयोग चेतरा हो तो मैं कह रहा हूं आप तुक्के भी आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाए। अब इस व्यक्ति के तुक्के सही हुए तभी जाके तो नौकरी लगा, अन्यथा कैसे लगता है।
तो चीजें बहुत कॉमन होती हैं, ट्राई करते रहना चाहिए। देखो फिजिकल पेपर कब मैंने आपको बता दिया, योग्यता भी मैंने आपको बता दी है, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे ये भी बता दिया, सिलेबस क्या बता दिया, पेपर कितने होंगे, 2 पेपर होंगे फिजिकल, ये भी मैंने आपको बता दिया। यानी ये जो डिप्टी जेलर की भर्ती है बहुत शानदार भर्ती है। आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा, आप इसके अंदर फॉर्म जरूर अप्लाई करें। 7 तारीख से इसके फॉर्म अप्लाई हो जाए, फॉर्म ओपन हो जाएंगे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना, जिसने नहीं करवा रखा है वो करवा देना, जिसने करवा रखा है उसको एक बार इस वैकेंसी को ओपन करना है और सिर्फ सामान्य जानकारी भर के इसको सबमिट करना है, पैसा नहीं लगेगा आपका, क्योंकि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर ये शामिल है। ये नॉन सीईटी है, ये आरपीएससी करवा रही है, और आरपीएससी हमेशा सिलेबस वही देती है जो उनको पूछना होता है। जैसे मेवाड़ इतिहास के अंदर आरपीएससी ने दे रखा है कुंभा, सांगा, प्रताप, राज सिंह जी, तो वो कभी बप्पा रावल पर नहीं जाएंगे, वो कभी सज्जन सिंह जी के पास नहीं जाएंगे, वो कभी भोपाल सिंह जी के पास नहीं, जो राजा दे रखे उन्हीं राजाओं में से वो प्रश्न पूछते हैं। सभ्यताओं में आहड़, कालीबंगा, ज्ञानेश्वर और आपकी बालाथल और आपकी ओजियाना और आपकी आहड़ दे रखी, इसके अलावा वो कोई सभ्यता नहीं पूछता है। इतिहास के अंदर उन्होंने दे रखा है दिल्ली और राजस्थान राजपूतों के संबंध, तो दिल्ली और राजस्थान राजपूतों के कैसे संबंध थे उनके बारे में प्रश्न आता। तो हर राजा का दिल्ली से संबंध, जैसे रणथंबोर का दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी का संबंध, जालोर, सिरोही और आपके सिवाना, इस पर अलाउद्दीन खिलजी का, चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी हैं, सारे जहां जहां पर अलाउद्दीन यानी दिल्ली पर किसने आक्रमण किया उन सब के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। एज इट इज बहुत शानदार पेपर होता है, यानी आरपीएससी पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न पूछती है, आरपीएससी का कभी सिलेबस से आउट पे प्रश्न नहीं जाता है, बहुत शानदार पेपर होता है। तो आप इसकी तैयारी करें, और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे ऐसे ही कोई अच्छे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।